क्या है? मेरा नाम रितु उपाध्याय है। मेरी शादी 1997 में विनय उपाध्याय से हुई थी। मेरा नाम विनय उपाध्याय है। मैं एक्टिंग का काम करता हूँ। मेरे पति के साथ मेरा व्यवहार बहुत अच्छा था। हम लोग का साथ भी बहुत अच्छा था। हम लोग बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन जब से एक्टिंग लाइन उनकी शुरू हुई है तब से वो कुछ बदले बदले से लगते हैं। पिछले 3 साल से मुझे बराबर काम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मैं हर महीने उसको पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। मालूम नहीं कहाँ पैसा लाते हैं, कहाँ खर्चा करते हैं। इसलिए हमको उनको शक है कोई लड़की का भी चक्कर हो, लेकिन अब अंदर अंदर क्या हो रहा है मालूम नहीं। तो उसको लगता है किसी और लड़की के साथ मेरा संबंध है। मैं उसके शक के रवैये से बहुत परेशान हो चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं घर पे पहुँचता हूँ तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती है। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे समझे, मेरे काम को समझे और मेरे साथ ऐसा बर्ताव ना करे। मैं राखी जी से यही इंसाफ चाहती हूँ कि वो उनको सुधार दें, समझाएं उनको, अपने परिवार को अच्छे से संभालें, अपने परिवार में अच्छे से हंसी खुशी रहें जैसे पहले रहते। बीवी का शक सही है या मियां की नीयत? तो सबसे पहले मैं सुनूंगी रितु उपाध्याय की कहानी। तो रितु जी, आपका स्वागत है। कहते हैं रितु जी? हम ठीक हैं। आप ठीक है? हाँ। आइए। तो बताइए कि आपकी उम्र कितनी है और आपकी शादी कब हुई? मेरी उम्र 28 है। 28 है, 28 साल है। हाँ। हाँ जी। मेरी शादी 1997 में हुई थी। आपकी शादी को 13 साल हो गए? हाँ, जी 13 साल। जी। फिर उसके बाद 2 बच्चे हुए हैं। हाँ। हाँ जी। दोनों लड़के हैं। दोनों लड़के। दोनों लड़के। आप यहाँ पे क्यों आई हैं? क्या समस्या है आपकी? क्या प्रॉब्लम है? अब यही प्रॉब्लम है मैडम कि मैं गांव में थी तो ठीक थी, सब अच्छा लगता था। फिर उसके बाद हमारे सास ससुर मुंबई में, हमारे ससुर जी रहते गुजरात में रहते। गुजरात में? हाँ जी। तो हम लोग में फिर इधर मुंबई बुलाए हमको। अच्छा। तो हम लोग इधर नाला सुपारा में आके। अच्छा, नाला सुपारा में यहाँ पे रहती हैं? हाँ, अच्छा, very फ्लैट good। लिए इधर आए तो हमारे पति फिर एक्टिंग लाइन उन्होंने पकड़ा है। जी। तो घर का भी ख्याल रखना चाहिए ना हाँ जी, हमको। बिल्कुल। नहीं तो एक्टिंग लाइन पकड़ लिए तो फिर इसके बाद देर से आना। कितने साल से एक्टिंग करते हैं? यही 3-4 साल से। 3-4 साल से। एक्टिंग से पहले क्या करते थे? पहले गांव में थे तो खेती वगैरह थी। खेती करते करते एक्टिंग आ गई। ये बताइए, ये कैसे शुरुआत, ये जो एक्टिंग का कीड़ा है कैसे शुरू हुआ? आप कुछ दिखती थी कि कैसे एक्टिंग कर रहे हैं? मैं देख रही थी शीशे में जाके, कभी घर में अकेले। शीशे में क्या करते थे बताओ? आईने के सामने कैसे एक्टिंग करते थे? क्या करते थे? जैसे कपड़े धो रही हूँ तो देख रही हूँ घर में शीशे में जाके, तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कैसे कर रहे? मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसे कुछ मुझे पता नहीं है, लेकिन उतना देख रही थी अच्छे से। तो ऐसे ऐसे कर रहे होंगे? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा खून पी जाऊंगा, ऐसे? आपको मेरे से अच्छा तो आता है। जब आपको रिश्ता आया था तो लड़का गुड लुकिंग लगा था? मस्त एकदम, मतलब क्यों, मतलब मुंह में लार एक होती है ना, बहुत अच्छा लड़का है करके। हम लोग उसे टकाटक बोलते हैं। टकाटक लगा था क्या? आपने कैसे देखा इनको? मैडम, हम लोग के गांव में शादी में घूंघट में रहते हैं। घूंघट तो में? हम लोग घूंघट में से देख। घूंघट 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 बनाओ ना, बनाओ रितु जी, बनाओ। मैडम, आपके लिए करना ही पड़ेगा। How sweet। ऐसे? हाँ। आपने कैसे देखा उनको पहली ऐसे बार? उठा के नजर, ऐसे ऐसे अंदर से उठा के नजर देखा मैं। ऐसा ना। जब आपकी शादी हुई तो पैसों की कोई प्रॉब्लम थी? उस समय तो नहीं थे, क्योंकि पूरी ससुर family जी के थे साथ हमारे। रहती थी? ससुर जी हमारे सब संभालते थे अच्छे से, जिम्मेदार। ससुर जी संभालते। प्रॉब्लम कैसे, कहाँ से शुरू हुई? बस मुंबई से ही प्रॉब्लम हुई है मैडम कि हम यहाँ पर आए तो उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। क्यों लगता है आपको कि मुंबई में आके प्रॉब्लम शुरू, गांव में नहीं हुआ? गांव में अपने टाइम से आते थे, अच्छे से घर में रहते थे, हम लोग से अच्छे से बात करते थे। अच्छा। हाँ, तो यहाँ चिड़चिड़ापन हो गया, मालूम नहीं क्यों, ऐसा क्यों। किसी बात का जवाब नहीं देते हैं। बोलती हूँ तो बोलते हैं तेरे से मतलब, तू क्या करेगी। अच्छा, ऐसा कहते हैं? हाँ, बहस करने लगते हैं।
कि क्या करेगी, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, क्या अच्छा, करेगी? धमकी देते थे हाँ, आपको, घर छोड़ के चला जाऊंगा? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मेरे को रोना भी आता है कि ऐसा क्यों तुम बोल रहे हैं आप। बच्चे हुए तो उन्होंने ये कहा कि थोड़ा लेट पैदा करेंगे या जल्दी हो गए तो ऐसा ये सब प्रॉब्लम नहीं ये प्रॉब्लम नहीं, भगवान ने दिए तो अच्छे से हम लोग संभाले उनको। भगवान ने दिए या पति ने दिए? मैडम आप भी ना क्या हंसती है ना, बहुत अच्छी स्माइल है ऋतु की। ऋतु, मैं भी एक एक्टर हूँ। फिल्म इंडस्ट्री का शेड्यूल थोड़ा अलग होता है, आप समझती हैं? जी मैडम। कभी दिन को शूटिंग होता है जी, तो कभी रात को शूटिंग होता है। काम करते हैं तो बिजी रहते हैं तो उनको बता देना चाहिए ना कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, मुझे से बिल्कुल, मैं धोखा क्यों कर रहे हो? पति लेट आएगा। हाँ, धोखा क्यों कर इतना रहे हो? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पत्नी माफ करती है, लेकिन हर वक्त, हर महीना इतना लेट आएगा तो बीवी शक तो करेगी ना, करेगी कि नहीं करेगी? क्या बोलते ऑडियंस? क्या चाहती हैं आप? मेरे पति अच्छे से रहे मेरे साथ, जैसे व्यवहार से रहते थे पहले, जी, जी। मुझे प्यार करें, और क्या मैं चाहूंगी। अपने दोनों बच्चों को संभाले, जिम्मेदारी, वो शक नाम का चीज हटा दे बस। वो मेरे से बोल रहे हैं कि तुम शक करती हो, मैं शक नहीं करती हूँ बाबा, मुझे शक करने की कोई आदत भी नहीं है। जब पहले नहीं की तो अब क्या है? क्या आप शक करती हैं? नहीं मैडम, लेट से आते हैं, मैं बोलती हूँ तुमको बुरा लगता है। कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति लेट हाँ, आए। लेट आए। बहुत इंतजार करो तो 12-1 बजे तक, बस उसके बाद 2, 2:30, 3 बज जाते कभी कभी, 2, 2:30, 3 3 बज जाते हैं। मतलब पूरा दिन काम कर रहे हैं, रात के 3-3 बजे तक काम कर रहे हैं, मतलब बस पैसों की तो गोनी लेकर आते होंगे। क्या पैसा लाएंगे? जब पैसा ही लाते तो आपके सामने क्यों मैं आती? पहले ये बताइए। तो कहाँ जाता फिर? कमा के तो लाते ही होंगे, कितना कमाते होंगे महीने को? महीने का 15-20 हजार तो मिल ही जाता होगा। हाँ, इट्स गुड अमाउंट। हाँ, एक्टिंग लाइन है तो एक्टिंग में तो पैसा बहुत है, लेकिन उनको मैं घर- समझ हाँ, सकती हूँ, बराबर नहीं मिल रहा है काम। तो ये 20,000 आते कहाँ से? काम नहीं मिल रहा है तो इतना घर में कितना देते हैं? घर में मतलब बच्चों का फीस देते हैं, राशन उसन कितनी भराते फीस है हैं। बच्चों की, स्कूल की? दोनों बच्चे का 500-500 है, इंग्लिश मीडियम से है। आपके पार्लर का खर्चा कितना है? पार्लर मैं नहीं जाती हूँ मैडम, देखो मैं साफ बोल रही हूँ। बगैर पार्लर जाए इतनी खूबसूरत हो? हाय रब्बा। नहीं मैडम, पार्लर तो नहीं जाती मैं। नहीं जाती। हम लोग गांव में रहते थे, फिर यहाँ आए तो यहाँ पर भी पार्लर नहीं जाती। तो क्यों नहीं जाती? मैं क्यों बाल जाऊँ? खोल के जब भगवान ऐसे ने जब वो मुझे आए तो दिए- ऐसे ऐसे जुल्फे खहरा के दरवाजा खोलो ना, है कि नहीं? पार्लर जाना चाहिए, थोड़ा सा पॉलिश लगाना चाहिए और दरवाजा खोलो ना कि जैसे दिखाओ अभी पॉलिश लगाई हुई है, ऐसे खोलो और ऐसे भी दिखाओ कि कैसे हैं आप, थक गए हैं क्या, पानी लाके दूं, यू नो ऐसे। थोड़े आई क्या शर्मा रही है, वाह। ऐसा कोई इंसिडेंस या ऐसा कोई हादसा आपको कोई याद है जो आपको पैसे नहीं देते, आपको जरूरत थी और आपको पैसे नहीं दिए? हाँ, जरूरत था। दोनों बच्चे का फीस भरना है, कुछ भी प्रॉब्लम है, दोनों लोग बोल रहे मेरे के आज टीचर ने कान पकड़ के पनिशमेंट दिया मेरे को। कान पकड़ के पनिशमेंट दिया हाँ, टीचर ने? मेरे को रोना भी आया कि देखो 2 महीने से फीस नहीं भरा है, इंग्लिश मीडियम से तो डाल दिए हो, टाइम से फीस भरो ना उन लोग का। आपने क्या किया? मैंने जबरदस्ती निकाल के हाँ। जेबा में से ले जाकर उनको, टीचर को मैंने फीस जमा किया। मतलब पति के पास थे मगर उन्होंने दिए नहीं? दिए नहीं दिए? नहीं, बोल रहे मेरा खर्चा है। बच्चों की फीस से ज्यादा क्या खर्चा हो सकता है भाई? खुद का खून है। बोल रहे हैं अगली बार मिलेगा तो दूंगा, ऐसे बोल रहे हैं। अगली बार क्या रोज कान खींचेंगे टीचर? क्या? वही तो, अगली बार मिलेगा मतलब जेब में है तो दो ना निकाल के। पति रात रात भर बाहर रहता है, घर खर्च नहीं देता, बीवी को संभाल नहीं पाता, बच्चों की स्कूल की फीस भर नहीं पाता, पैसे खीसे में होने के बावजूद बाहर नहीं निकालता, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है दोस्तों के पीछे ज्यादा उड़ाते हैं, बुरी संगत है, क्या पता बुरी दोस्ती है, ये सब मैं नहीं जानती बाहर क्या कर रहे हैं। लड़के हैं या लड़कियां दोस्त है? यही तो मुझे भी शक होता है, लड़की है कि लड़का है, तो बोलते हैं तो अब तेरा जबान ज्यादा चलने लगा है, तो ज्यादा बहस कर रही है मुझे। हाँ, जब मैं पूछती क्योंकि कोई तो लड़कों के साथ तो इतना वक्त को गुजारेगा नहीं ना। ये बात सही है, लेकिन मुझे लड़की भी लगती है, लेकिन वो अपने मुंह से तो नहीं कबूलते। आपका शक सही है या गलत ये मैं पता लगा के ही रहूंगी।
सही बात है। जब तक आप पीछे बैक स्टेज में बैठिए। बहुत बहुत राखी ने ऋतु को ग्रीन रूम में जाने को कहा, जहां से ऋतु के पति विनय राखी और ऋतु के बीच हुई सारी बातचीत देख रहे थे। आपकी बीवी आपके इस प्रोफेशन से नाखुश क्यों है? बोलती है कि जब एक्टिंग लाइन में घुसे हो तो वहाँ हीरोइनों के साथ तो संबंध तो होंगे तुम्हारे, तो कुछ तो चक्कर है जो तुम इतने लेट से आते हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई लव यू वेरी मच। ऐसे घर में 2-4 पति रहे तो सत्यानाश हो जाए। फैसला फैसला, हर झूठ और सच का फैसला, हर झूठ और सच का फैसला। राखी के इंसाफ में आज कहानी है पति पत्नी ऋतु और विनय की। ऋतु का इल्जाम है कि विनय अभिनय की खातिर पारिवारिक जिम्मेदारियों की अनदेखी कर रहे हैं और उनके प्रति उनका बर्ताव भी बदल गया है। किसी बात का जवाब नहीं देते हैं, बोलती हूँ तो बोलते हैं तेरे से मतलब, तू क्या करेगी। साथ ही उन्हें शक है कि विनय के किसी और लड़की के साथ संबंध हैं। लड़के हैं या लड़कियां दोस्त है? यही तो मुझे भी शक होता है, लड़की है कि लड़का है, तो बोलते हैं तो अब तेरा जबान ज्यादा चलने लगा है। मामले का दूसरा पहलू समझने के लिए राखी ने बुलाया विनय को। आपका शक सही है या गलत, ये मैं पता लगा के ही रहूंगी। जब तक आप पीछे बैक स्टेज में बैठिए। बहुत बहुत बीवी को शक है कि पति का बाहर चक्कर चल रहा है। चलिए पता लगाते हैं कि ये चक्कर क्या है। तो बुलाया जाए विनय उपाध्याय जी को। नमस्ते विनय जी। एकदम कंफर्टेबल है जी, कोई डर तो नहीं है? No. एकदम स्ट्रांग, ही मैन, माचो मैन, सुपरमैन। एट ऑल। रितु जी के हिसाब से आप एक्टिंग के बहाने सेटिंग करते हैं बिल्कुल गलत। और शूटिंग के बहाने चिटिंग। दिस इज बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको पता होना चाहिए मैडम, एक्टिंग लाइन में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत जब एक problem आर्टिस्ट घर से बाहर कदम रखता है। अगर सुबह का निकला है तो शाम को लेट पहुंचेगा ही। एक तो मैं रहता हूं नाला सुपारा, यहां से जो सफर करने वाले अंधेरी से जो भी ट्रेनें आती है बिल्कुल रस रहता है, हिम्मत ही नहीं पड़ती आदमी घुस जाए उसमें। ये ट्रेन, मुंबई की ट्रेनें ऐसी होती है कि अपनी मर्जी से ट्रेन पे चढ़ता नहीं और अपनी मर्जी से उतरता नहीं है, भीड़ खुद उतार देती। तो हम वेट करते, जबरदस्ती चढ़ा भी देती है, जबरदस्ती उतार भी देती है। तो हम वेट करते हैं उस ट्रेन की जो अंधेरी से बन के विरार के लिए जाती है। तो उसको वेट करने में कम से कम 1-2 घंटे ऐसे ही चले जाते हैं। फिर वो ट्रेन पकड़ के हम निकलते हैं घर के लिए और घर पहुंचते पहुंचते लेट हो जाते हैं। 2-2.5 बज जाते हैं। वो तो तब बचते हैं जब हम एक्टिंग करने के लिए जाते हैं। लेट नाइट पैकअप होता है, कभी 2 बजे पैकअप हुआ तो ट्रेन बंद, फिर वेट करो 4:30 बजे 5 बजे तक। 5 बजे पहला ट्रेन मिलता है विरार को जाने के लिए। फिर सुबह 6 बजे पहुंचे तो बोलते हैं रात किसी के साथ गुजार के आ रहे हो। ऐसा डायरेक्ट मुंह पे बोलते हैं? डायरेक्ट। आज से 5 साल पहले हमारी लाइफ जो थी, हाँ आप बताइए, अपनी लाइफ के बारे में बताइए। 2005 में मेरी एंट्री हुई है, जी सीरियल है, उसमें मैंने लीड रोल किया है। ओके। मेरे साथ जो हीरोइन थी, जी। आज जो टाइप की हीरोइन है, अच्छा। नदी में एक सीक्वेंस था कि वो मुझे नहलाने के लिए आती है, गले लगाती है। फिर नाइट में जो सीक्वेंस होते हैं सोने के, वो सब सीन देख करके, वो सारी सीन देख नहलाती करके है। उसको लगता है नदी में तैर के नहलाना, वो सारे वो भी नदी में। राम तेरी गंगा मैली। वो तो फिर किसी भी बीवी को तो लगेगा ना क्या एक्टिंग में सेटिंग हो रही है। बस वही वो सीन वो देखिए, उसको बहुत बुरा लगा। तो उसके जहन में ये बैठ गया कि ये जरूर लेकिन वो उसके तो एक साथ, एक्टिंग होती है कैमरे के वही ना, सामने। वही चीजों को समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि मैंने उसको कहा कि मेरे साथ चलो, एक्टिंग देखो कैसे होता है, आपने क्या बोला? होता है। जी आपने बोला उनको? आप बिल्कुल। कभी आप उनको मतलब शूटिंग पे इनवाइट किया आपने? बिल्कुल मैंने इन्वाइट किया। बोली मैं नहीं जाने वाली वहां पे, उन्होंने कहा? ये तुम्हारा काम मत करो, मेरा ये काम नहीं है। पहले आप फार्मर थे, उन्होंने कहा, और फिर आप एक्टिंग सडनली। जी मैं ग्रेजुएशन पूरा किया अपना ग्रेजुएशन किया? KNPG कॉलेज से। वाह, वेरी गुड, क्या बात है। और अच्छी बात है। वहीं से मैंने कॉलेज में
ड्रामा में भाग लेना शुरू किया। फिर मेरे दोस्तों ने देखा कि मेरा परफॉर्मेंस जो अच्छा था, उन्होंने बोले कि तुम ट्राई करो एक बार। हो गया तो फिर बल्ले बल्ले। अच्छा, तो ट्राई कैसे किया? सबसे पहले जाने से पहले कुछ तो घर पे तो ट्राई किया होगा। घर पे रिहर्सल करता था। कैसे करते थे? ये बीवी देख करके वही खुश भी होती थी। कपड़े में धो रही थी और मैं देख रही थी पीछे कुछ कर रहे हो आप। ये कीड़ा कहाँ से आया एक्टिंग का आप में? फिल्मों को देख देख करके। ऐसी कौन सी फिल्म में ऐसा कौन सा डायलॉग है जो आपको पसंद आ गया, आपके दिल को छू गया और आपने डिसाइड किया कि मैं एक्टर बनूंगा? मैं धर्मेंद्र और सनी देओल की फिल्म देखा करता था। तो ऐसा कौन सा सीन है? थोड़ा थोड़ा हो जाए। ठाकुर, मैं आ रहा हूं, तेरा खून पी जाऊंगा, कमीने, कुत्ते। क्योंकि ये कौन बोला? चलो ठीक है, तो गुस्से वाला डायलॉग देख लिया। विनय जी के थोड़ा गुस्से वाला नहीं, थोड़ा रोमांटिक, क्योंकि आप मुझे थोड़ा रोमांटिक नजर आ रहे। किरण, आई लव यू किरण, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता किरण। आई लव यू वेरी मच किरण, प्लीज मुझे अपना लो, मुझे मत छोड़ो किरण। आई लव यू किरण, आई लव यू। आप एक एक्टर है, काफी अच्छे एक्टर है, तो आपकी बीवी आपके इस प्रोफेशन से नाखुश क्यों है? बोलती है कि जब एक्टिंग लाइन में घुसे हो तो वहाँ हीरोइनों के साथ तो संबंध तो होंगे तुम्हारे, कितने फ्रेंड होंगे तुम्हारे, अच्छा, तो कुछ तो चक्कर है जो तुम इतने लेट से आते हो। और फिर सुबह क्यों आते हो? तो आप क्यों आते हैं सुबह? ये रोज लेट? एक दिन 10 दिन समझ में आता, रोज लेट क्यों? जब शूटिंग नहीं रहता तो मैं 11-12 बजे तक पहुंच जाता हूँ। आप जब आपकी बीवी आपको फोन करती हो तो आप उनसे प्यार से बात करते हैं कि डार्लिंग मैं पहुंच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ? बिल्कुल। आप तो सिर्फ जब आपको शाम को आपकी वाइफ फोन डार्लिंग नाम सुनते ही जल जाती है। बोलती झूठे शब्द मेरे सामने मत रखा करो। डार्लिंग बोलने के बावजूद भी वो नहीं समझती? वही तो प्रॉब्लम है। आप इतना प्यार करते हैं फिर भी नहीं समझती? बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि इनका कोई बाहर अफेयर चल रहा है? जब वो रात को 4 बजे आते, कोई ट्रेन आती है 4 बजे? 4 बजे कोई ट्रेन नहीं आती। तो ये 4 बजे घर पे क्यों आते हैं? तो इनका होगा कहीं ना लफड़ा, इसीलिए तो 4 बजे आते हैं। फैसला, फैसला, का फैसला। राखी के इंसाफ में अब तक आपने देखा कि ऋतु को विनय पर शक है कि उनके दूसरी औरतों के साथ संबंध है, जिसके कारण वो परिवार की जिम्मेदारियां नहीं निभाते। तो आपको क्या लगता है पैसे जाते कहाँ हैं? मुझे लगता है दोस्तों के पीछे ज्यादा उड़ाते हैं। लड़के हैं या लड़कियां दोस्त है? यही तो मुझे भी शक होता है, लड़की है कि लड़का है, तो बोलते हैं तो अब तेरा जबान ज्यादा चलने लगा है। विनय ने ऋतु के इल्जामों को झुठलाते हुए कहा कि वो बेवजह शक करती हैं। बोलती है कि जब एक्टिंग लाइन में घुसे हो तो वहाँ हीरोइनों के साथ तो संबंध तो होंगे तुम्हारे, तो कुछ तो चक्कर है जो तुम इतने लेट से आते हो। अब आगे आपकी बीवी आप पे बहुत सीरियस इल्जाम लगाती हैं कि आपके जेब में पैसे होने के बावजूद आप अपने बच्चों की फीस के लिए, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देते हैं। मैं आपको बता दूं, आज से 5 साल पहले से जो मेरा शुरुआत हुआ एक्टिंग लाइन में, बहुत अच्छा शुरुआत हुआ था जी। जो लीड रोल मुझे मिला उसमें मुझे कम से कम 40 से 50 हजार रुपए महीने के छूटते थे। अच्छी बात। नाला सफारा में घर खरीदा जी खुद का जी। इसके बाद फिर इसके जो गहने वो बनवाया। 2 साल के बाद जब ये सीरियल बंद हुआ है, इस सीरियल का पैकअप हुआ, उसके बाद मेरा स्ट्रगल लाइफ चालू होता है मार्केट में। तो अभी आपकी मंथली इनकम कितनी है? अभी मंथली जो है 15 से 10-15 हजार ऐसे आ रहा है। 10-15 हजार अभी? पूरा महीने भर। पहले 50 हजार आते थे पहले जब सीरियल चालू था। हाँ बिल्कुल। तो आप पूरा पैसा अपनी बीवी के हाथ में देते थे कि अपने पास रखते थे? सब लाके रख देता था उनके हाथ में देते थे, क्योंकि घर की लक्ष्मी पक्का? बोली गई है। बिल्कुल पक्का वादा है? पक्का। वादा कीजिए। बीवी के हाथ में पूरे पैसे देते थे? पूरे पैसे देता था। तो पूरा घर का खर्च और बच्चे की पढ़ाई अपने हिसाब से, अपने हिसाब सब संभालती थी। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों, एक औरत जबरदस्ती अपने पति के खिस्से में से, पैंट के खिस्से में से हाथ डाल के पैसे निकाल के बच्चों की फीस कैसे भर सकती है? अगर आप दे देते क्यों भरेगी? अब आप उनके हाथ में पैसे दे दिए तो भर लेगी ना। बच्चों ने, टीचर ने बच्चों के कान मरोड़े स्कूल में क्योंकि फीस नहीं भरी गई थी। बनावटी बातें हैं वो तो। बनावटी बातें? एक्स्ट्रा खर्च के लिए जो बोलती है पार्लर नहीं आती है, जाती है। तो वो खर्चे निकालने के लिए पार्लर जाती है? पैसे निकाले थे।
एक नया पोल खुला। बच्चों की फीस तो मैं टाइम टू टाइम जाके स्कूल में भर देता हूँ। खाना खाते वक्त भी कुछ बोलती? खाना खाने की बात कर रहे हैं, थाली खींच ले सामने से, खाने ही न दे। बताओ पहले, कबूल करो कि मेरी कभी ऐसा हुआ कि रात को आप आए और उन्होंने झगड़ा शुरू किया? बिल्कुल रोज का हो जाता है। रात को भी? रात को ही तो ज्यादा होता है। आप भटक गए? बिल्कुल नहीं। मेरी आंखों में आंख डाल के बात कीजिए, सच्चे दिल से। बिल्कुल कहीं भटक तो नहीं गए? नहीं। क्यों आप पे आपकी वाइफ इल्जाम लगा रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों उन्हें शक होता है। शक करके वो मेरे ऊपर इल्जाम लगा, तुम किसी और के साथ रात गुजारते हो या किसी और को रख लिए हो। अच्छा, कहीं अपनी वाइफ बना लिए हो, ओहो, उसको दे के आते हो। और जिस दिन नाइट में जिस दिन शूटिंग रहता है, सुबह अगर मैं पहुंचा तो क्या रख लिए हो क्या? तो बोलती है रख कि लियो? बिल्कुल नहीं। पक्का? पक्का। आपका जमीर आपके पास है? बिल्कुल, मेरा जमीर मेरे पास है, मेरा भगवान मेरे पास है। आप चाहते हैं आपका घर बस जाए? बिल्कुल मैं चाहता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप घर पे जाते होंगे, एक इंसान होता है, मैंने देखा है कि घर पे बीवी से अलग टाइप में बात करता है, बाहर जाता है तो हाय, हेलो, हाय, कैसे हैं? घर पे जाते तो कैसी हो, अच्छी हो, क्या कर रही हो, खाना खाया कि नहीं, क्या किया? ये दो टोन होते हैं इंसान के। घर का टोन अलग होता है, बाहर का टोन अलग होता है इंसान का। आपके दोनों टोन के बारे में बताइए। आप जब शूटिंग पे दूसरी लड़कियां मिलती है तो कैसे बात करते हैं और अपनी बीवी से कैसे बात करते हैं, उनके हालचाल कैसे पूछते हैं? खड़े होके बताइए। अच्छा ठीक है, मैं दरवाजा खोल लेती हूँ, रितु की जगह मैं आज पकड़ ही लेती हूँ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। बेल बजाइए। ये भैया टिंग टोंग। कहाँ थे? अरे यार काम पे गया था, अभी आ रहा हूँ, कुछ पानी वानी पिला दो। तो पानी वानी सब बाद में, ये बताओ थे कहाँ? शूटिंग पर से आ रहा हूँ। शूटिंग से आ रहे हैं? बिल्कुल। शूटिंग से आ रहे हैं या सेटिंग से आ रहे हैं? अरे बताओ। फिर दिमाग का दही मत करो, पहले पानी वानी पिला दो, इसके बाद जो पूछोगे मैं बताऊंगा। चलो दही तो बाद में खिलाऊंगी, पहले ये बताओ कि कहाँ से आ रहे हैं? अरे पहले पानी तो पिलाओगी, बता दिया ना शूटिंग से आ रहा हूँ। पानी तो इतना बह रहा है, वही पी लो। ठीक है, अच्छा अब बाहर। ठीक है, अब मैं हीरोइन हूँ तुम्हारे वहां की, वैसे ही एक्टिंग करना जैसे तुम करते हो, चोरीबाजी नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आवाज दो। हाय प्रिया। ओ हाय, हाय, हवा। What darling? हमेशा ऐसे ऐसे करते हो और आज ऐसे कर रहे हो? What's wrong with you? This is right. अरे ओ I'm sorry, कहीं बीवी तो नहीं आ गई तुम्हारी सेट पे? नहीं नहीं, मैं हाथ ही जोड़ के बात करता हूँ। सेट पे भी ऐसी बात? सेट पर भी ऐसे ही। भाई इससे शरीफ आदमी तो मैंने नहीं देखा। फिर तो इनके लिए तालियां हो जाए। देखते हैं भाई कितना फेंकते हैं ये। क्या ये सचमुच ऐसे बुलाते हैं? जानना चाहोगे? हम इनकी एक ऐसी दोस्त को बुलाना चाहेंगे जो इस चीज के बारे में कुछ कहना चाहती है, तो बुलाया जाए पल्लवी जी को। पल्लवी जी, आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं? मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ और मुंबई में मैं 2004 में आई थी जी। 2005 में विनय से मेरी मुलाकात हुई थी। 2005 में? जी, हमने सीरियल में एक साथ काम किया था। वहाँ अच्छा, वही तो नहीं जो इनको निला रही थी? नहीं। अच्छा, वो नहीं है? नहीं। माय गॉड, विनय जी की आंखें तो गुलाबी हो गई। देखिए, मैं भी देख रही हूँ, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। लेकिन मैं सच कहती हूँ, कसम से, जब से मैं इनसे बात कर रही हूँ ऐसी स्माइल इनके फेस पे नहीं थी। रौनक आ गई। कैसे रौनक कैसे आ गई? तो पहले बताए, विनय एज अ पर्सन कैसे हैं? बहुत अच्छे इंसान हैं,
जहाँ तक मैंने इनके साथ जो भी हम लोग काम करते रहे सेट पे, तो एक चीज मैंने देखी है राखी जी कि ही इज वेरी हेल्पफुल पर्सन। हेल्पफुल है। यस, वेरी गुड। मैंने जो विनय से आज तक बातचीत की है जी। उस दौरान मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इनके और इनकी वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट है। नहीं लगा? नहीं, आपको इन्होंने कभी कुछ शेयर नहीं किया? नो, ये कभी अपने घरेलू झगड़े? नहीं, कभी नहीं, ये कभी डिस्कस नहीं करते अपने फैमिली मैटर्स के बारे में, किसी से भी नहीं मैंने देखा। नहीं। इवन सेट पर भी मैंने जो देखा है, ये बिल्कुल जैसे एक लोनली बैठे हैं, अगर काम है तो बात किया। खुद के दुख को छुपा के फेस पे जूठा मुठा सुख दिखाकर, हंसी दिखाकर। मुझे अभी लास्ट टाइम जरूर ऐसा कुछ महसूस हुआ कि कुछ अपसेट है, तो मैंने विनय से बोला भी, विनय क्या बात है, आप बहुत अपसेट लग रहे हैं। तो बोले नहीं, थोड़ा काम का टेंशन है। लेकिन इनकी बीवी जो कह रही है कि इनका चक्कर कहीं बाहर चल रहा है, क्या आपको लग रहा है? नहीं, मैं आप नहीं जितना मानती। विनय जी को जानती है। मैं नहीं मानती। मैं इसलिए कह सकती हूँ कि हम दोनों मेकअप रूम में कभी अकेले भी बैठे हैं, कभी इस इंसान के मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकला कि मुझे ऐसा लगे कि ये मुझे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं विश्वास नहीं कर सकती। विनय जी क्यों फिर इतना, आपकी बीवी आप पे इतना अत्याचार क्यों कर रही है? आपको पता नहीं है हमारे घर में हमारे साथ क्या बीतता है, किस तरह से लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़ाई झगड़े होते होते इतना हद तक बढ़ जाती है वो कि हाथ उठा देते हैं मेरे ऊपर। क्या आप मार खा लेते हैं? अगर मैं भी हाथ उठाऊंगा तो उससे बच्चे को बुरा प्रभाव पड़ेगा। आई थिंक फिर दोनों में फर्क क्या रह जाएगा? फिर फाइटिंग और बढ़ जाएगी। कैसे मारती है? खाना खाने बैठे हैं तो थाली उठा के भी सिर पे फेंक दो। क्या? बिल्कुल। ये तो बहुत ही शॉकिंग चीज है कि पति पत्नी से पीटता है। तो पति सच कह रहे हैं या पत्नी? इसका खुलासा होगा अभी इसी वक्त। विनय की पत्नी ऋतु उपाध्याय को बुलाया जाए। सबसे पहले मैं विनय जी से पूछना चाहूंगी कि विनय जी, आपने अभी अभी कहा कि आपकी पत्नी किसी भी चीजों से आपको मारती, कभी थाली फेंकी या कभी किसी जो भी चीज हाथ में आ गई, डिटेल में बताइए, सामने है वो। मैंने आपको बताया ना, जब खाना खाने बैठता हूं ये सारी बातें शुरू कर देती है वहीं पे, और ज्यादा हद तक बढ़ जाती है तो थाली खींच के पटक देती है, उठा के सिर पे भी फेंक देती है, यहां तक कि हाथ भी छोड़ देती है। ऋतु, आप ऐसा करती है? राखी जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं है। हिंदू हैं हम लोग, बनारस के हैं, अपने पति को परमेश्वर मानते हैं जी। आज तक मैंने उनके बात का जवाब भी नहीं दिया है। इधर 2-3 साल से मेरा एकदम कंटाला जिया गया है। हर चीज का कारण पूछती हूँ तो बताते ही नहीं, जवाब भी नहीं देते। और जब रात को लेट से घर को आते हैं मतलब, तो पूछ रही हूँ कि खाना खाए हो, तो बोल रहे हैं तुमसे क्या मतलब, खाना लाना है तो रखो, नहीं है तो मत रखो। तुम बोल रही हटा खाना, ऐसे। राखी जी, जिसके लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ और मेरे ऊपर सरासर गलत इल्जाम उस लगा चीज को रहे मैं हो। क्यों फेंकूंगा? चलो मैं माना कि 2 शब्द इन्होंने बोल दिए, तो आप खाना की थाली उठा के इनके सर पे मार देती हैं। गंदी गाली दे रहे तो मैं बदतमीज नहीं बोलूंगी, मेरा इतना भी हक नहीं है। पहले ये खुद गाली देती हैं। क्यों नहीं बोलूं तब? राखी जी, इनके जहन में सिर्फ यही बात घर कर गया है कि ये बाहर किसी के साथ गुजार के मैं आते हैं। पल्लवी जी को नमस्ते करती हूँ, आज मैंने उनको पहली बार देखा है। और लेकिन वो कह रहे हो उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं वो। दोस्त होंगी, उनकी होगी, बाहर की हैं। आपको लेकिन एतराज मैं- नहीं है? ऐतराज क्यों रहेगा? बाहर हैं, क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं है ये सब। मैं क्या बोल रही हूँ कि लाइन ही छोड़ दो, जॉब करो आप। तो आपको लगता है कि जॉब करने से ये टाइम पे घर पे आ जाएंगे? पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि जॉब का टाइम फिक्स रहता है। कभी फिक्स नहीं रहता है। फिक्स रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कह रहे 50-50 हजार, 20-20 हजार आपके हाथ में रख दिए। ब्यूटी पार्लर में आपने कहा मैं जाती नहीं, इन्होंने कहा ब्यूटी पार्लर आप जाती हैं। मैंने सब सुना। और शिकायत मेरा कर रहे हैं कि मैं ब्यूटी पार्लर में, मैंने कभी ब्यूटी पार्लर मुंह ही नहीं देखा है, कभी कितना झूठ बोल नहीं। रहे मैं यहाँ घर किसने खरीदा? बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? आप बताओ, ये कैसे पूछती है? दरवाजा खोला कैसे पूछती है? कहाँ थे इतने रात तक? इतना लेट से क्यों आए? फिर उसी के साथ गुजार के आ रहे हो क्या? इतने गंदे शब्द
मैंने ऐसा बार बार थोड़ी ना बोला है, ऐसा कभी काल के बोल दी हूँ मैंने। बोला है मतलब? हाँ बोल दी हूँ, गुस्सा में बोल दी हूँ मैंने। थका मांदा पूरा दिन काम करके पति आता है अपने घर बीवी बच्चों को मिलने, और आप कहती है उन्हें कि आप किसी के साथ सो के आ रहे हो। ये कोई जायज बात है? ये क्या समझा जाए ऋतु जी? ये क्या आप अपने पति को ऐसा बोलती हैं? क्या ये पत्नी धर्म है? जब शरारत होता है मैडम तो कुछ भी मुंह से निकल ही जाता है। क्या लगता है आपको, बीवी सच बोल रही है कि पति? पति सच बोल रहा है। पत्नी को कोई नहीं समझ रहा है, सब पति पति बोल रहे हैं। पति अच्छे हैं, ले लो भाई, पति हैं अच्छे हैं, चलो कोई बात नहीं। ऐसे घर में 2-4 पति रहे तो सत्यानाश हो जाए। हे भगवान, मेरा तो सर चकरा गया ये सब सुन के। दोनों एक दूसरे पे बम फेंक रहे हैं, लेकिन अब मैं फोड़ूंगी वो बम जिसका मुझे इंतजार था। तो बुलाते हैं पूजा उपाध्याय को। कैसे बैठा? आप जानते हैं इनको? जी। पूजा जी को? जी। कौन है ये? मेरी भैया लगेगी, मतलब छोटे भाई की पत्नी। कितने साल से आप जानते हैं इनको? 2 साल से। 2 साल से? जी। कहाँ रहती हैं आप? मैं शादी के बाद गांव में चली गई, उसके पहले यहीं पे थी। और अभी? अभी भी यहाँ पे आई उनके पास 2 महीने से। इनके पास 2 महीने से आप आई? हाँ। तो आप अभी दोनों की जिंदगी पे रोशनी डालिए और बताइए क्या चल रहा है इनकी जिंदगी में। सच्चाई यही है कि सब सारी गलती उनकी है। इन्होंने कहा, पूजा जी ने, कि सारी गलती उनके पति की है। अब कौन कहे जोड़ने को यहाँ तोड़ने के लिए? मैं जो 2 महीने से देख रही हूँ मैडम, बस वही बोलूंगी। बताइए 2 महीने से आप क्या देख रही हैं? वो जब आते हैं तो उनसे सोचती है कि मैं अच्छे से बात करूं, जब वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं तो उनका भी मुंह खसक जाता है। हाँ हाँ। तो वो भी बोलना शुरू कर देंगे। सब उल्टा ये बोल रही। आते ही पहले ये शक करना चालू कर नहीं, देगी। ऐसी कोई बात नहीं है। चिल्लम चिल्ला चालू कर देगी, फिर बाद में खाना मांगने पर बोलती है खा लो निकाल के, पानी मांगो बोले निकाल के ला के देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ला के रख विनय जी, दिया। आप जरा चुप रहिए। आपको जितना बोलना था आपको मौका दिया मैंने। आपको मौका दिया कि नहीं दिया? तो आप बिल्कुल। खामोश रहिए। ठीक है। मैं वहाँ पे पूछ रही हूँ, आप उसमें बीच में डुबकी मत लगाइए। ठीक है। आपने कभी छुड़ाने गई आप नहीं, बीच में? मैं इनको लेके आती हूँ, उनसे नहीं मतलब है मुझे। किसका कसूर ज्यादा होता है? उनका ही कसूर है ना। ये आके रात को आते 3 बजे? हाँ, वो तो मैं 2 महीने से देख रही हूँ ना। कितने बजे आते हैं? 2, ढाई, 3, कभी 4। कौन सी ट्रेन 4 बजे आती है आप 2 बताइए? घंटे में तो सुबह हो जाती अब है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो देख रही हूँ वही। क्या क्या होता है आप क्लियर बताइए। अभी उन्होंने बोला ना कि ये उनके ऊपर थाली फेंकती हैं, तो ये सब गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होता। वो थाली नहीं फेंकती है, खुद वो ही फेंकते हैं। विनय जी, तो पासा राखी पलट जी, ये गया गलत आपके है, ऊपर। बिल्कुल गलत है। पासा पलटा नहीं ये मैडम, इसके यही करनी होता पर है। और चद्दर डाल शरारत रही होता है तो अगर ये इसको नहीं समझाएंगी तो मतलब ये आग में वो घी डालने का काम कर रही हैं। क्या आप आग में घी डालने का काम कर रही हैं? इसलिए आई हूँ यहाँ पे। ये तो आपकी बहू है, आपके खिलाफ क्यों बोलेगी? आप तो उनके ये जेठ हुए। ये भरी होगी ना, ये भरी मैंने होगी, मैडम तुम भरी ऐसे नहीं बोलो, है। तो वही बोल रही ये है जो उसके देख कहने रही है पर। वही बोल रही है ना। मैं भी इनसे बोली कि देखो ना, बिल्कुल ये आप गलत ही है। 2 महीने से आई हो, कैसे चल रहे हैं, देखो किस वो तरह झूठ मुझसे क्यों व्यवहार बोलेगी? कर रहे ये है ना उनके साथ। सारी उंगलियां आपकी तरफ है। नहीं राखी जी, ये उनको भर रही है। तुम ऐसे बोलो ऐसा, तो वो बोल रही है। ऐसा तो नहीं कि इन्होंने आपके कान भरे हो? क्यों कान भरेंगी वो? मैं उनकी मेरे- तरफ से क्यों बोलूंगी? जी। हाँ, मेरा उनका रिश्ता क्या है? अभी हुआ ना। एक इंसानियत के नाते सच इंसानियत बोल के रही नाते बोल रही है। ना। दोनों के में से किसी मैं का भी पक्ष औरत में हूँ। हाँ। मैं भी औरत जी हूँ। बिल्कुल। पति परिवार के लिए काम करने जाता है कि खुद के लिए काम करने जाता है? वो खुद के लिए काम करते हैं। राखी जी, अगर मैं खुद के लिए करता तो आज ये परिवार चलता कैसे? मुंह में नवाला कैसे जाता? हैं। जबरदस्ती सब लेना पड़ता है। मेरे सामने ये वो जब बाथरूम जाते हैं तब वो निकाल लेती है पैसा। वो देते नहीं, इसलिए झगड़ा होता एक्स्ट्रा है। चोरी करती है। आप गलत बोल रहे हैं। बच्चे की अपने फीस बच्चों के के लिए, लिए, बच्चों के लिए राखी जी, कुछ बच्चों के लिए एक माँ पैसे निकाल लेती है, वो चोरी नहीं होती। राखी जी, मैंने चोरी का इल्जाम नहीं लगाया है। आपने अभी कहा एक्स्ट्रा चोरी करते भी बोला इन्होंने। ये तो अभी बात अभी आया इन्होंने तो बोल रहा हूँ, इल्जाम उससे लगाया पहले कि नहीं बोला एक्स्ट्रा था। चोरी करती है।
आपको लगता है कि इनका कोई बाहर अफेयर चल रहा है? वो तो मुझे नहीं मालूम, मैं इनके मुंह से जो सुनती हूँ वही मुझे सुन पता। लीजिए क्या कहा इन्होंने। हो सकता है जब वो रात को 4 बजे आते, कोई ट्रेन आती है 4 बजे, 4 बजे कोई ट्रेन नहीं आती। तो ये 4 बजे घर पे क्यों आते हैं? तो इनका होगा कहीं ना लफड़ा, इसीलिए तो 4 बजे आते हैं। 4:30 बजे 4 बजे मैं कभी नहीं आया, झूठ बोल रही है। पहले 2:30, फिर 3, फिर 3:30, अभी 4:30, अभी 10 मिनट के बाद 6 बजे भी हो जाएगा। राकेश जी, आप भी मेरे को इल्जाम लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मैं आपकी तरफ नहीं ले रही हूँ ना उनकी तरफ ले रही हूँ। देख रहे हैं आप, मैं जितना आपसे सवाल कर रही हूँ उनसे भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक औरत हूँ तो औरत की तरफदारी कर रही हूँ ना, नहीं ऐसा नहीं होता। मैं दोनों से सवाल कर रही हूँ। 1 मिनट। ऐसा नहीं कि आप पे फूल बरसाऊं और उस पे कांटे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही बात आपका। तुम दोनों को जो बोलना था वो आपने बोल लिया। अब मैं बोलूंगी किसका दिल शीशे की तरह साफ है और किसके दामन में दाग है, इसका फैसला मैं करूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रितु, आपका शक दिमक की तरह आपके घर को बर्बाद कर देगा। और विनय जी, आप जी, मैं सिर्फ आपसे यह कहना चाहूंगी कि परेशानियों से भागने से कुछ नहीं होगा। उनका सामना करिए और अपना घर संभालिए। बिल्कुल। फैसला, सच का फैसला। राखी के इंसाफ में अब तक आपने देखा, रितु का विनय पर इल्जाम है कि उनके गैर औरतों के साथ संबंध है, लेकिन विनय उन्हें झूठा ठहराते हुए कहते हैं कि वो उनके साथ बदसलूकी करती हैं। वो लड़ाई झगड़ा करते करते इतना हद तक पहुंच जाती है कि हाथ उठा देते मेरे ऊपर। एक और विनय की दोस्त पल्लवी ने विनय का पक्ष लेते हुए विनय को सही ठहराया। हम दोनों मेकअप रूम में कभी अकेले भी बैठे हैं, कभी इस इंसान के मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकला कि मुझे ऐसा लगे कि ये मुझे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर रितु की देवरानी पूजा ने मामले का दूसरा पहलू और आंखों देखा सच सबके सामने ला दिया। सच्चाई यही है कि सब सारी गलती उनकी है। अब देखते हैं राखी का क्या कहना है। इन दोनों की कहानी सबने सुनी। जनता से पूछते हैं कि कौन सही है, रितु या विनय? आपको क्या लगता है कौन सही है और कौन गलत है? ये फिल्म लाइन है। हाँ, इसका मेरे बच्चे भी इसी लाइन में फिल्म लाइन में है। हाँ जी। हाँ, तो उनका स्ट्रगल देखती हूँ, उस वजह से मैं विनय को सही समझती हूँ। कौन सही है कौन गलत है? मेरे को तो रितु जी का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है। भारी लग रहा है। सही है वो? हाँ, वो ज्यादा सही है। विनय जी का कहना है हाँ जी। कि मैं काम पे जाता हूँ, वहाँ पे लेट हो जाता है, तो इनको ऐसा गलत डाउट नहीं करना चाहिए। उनकी वाइफ को जी हाँ, डाउट नहीं करना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हाँ, जो तो आप किसे सपोर्ट करते हैं? मैं विनय जी को सपोर्ट करूंगा। जिंदगी में सुख देखना है तो थोड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। जनता ने तो अपनी बात कह दी, अब मेरी बारी है। रितु जी मैम। आपका शक दिमक की तरह आपके घर को बर्बाद कर देगा। अब आप रितु जी ये शक वक की चीज को छोड़े और अपने हक को खींचे। अब आपको अपनी आंखें खोलकर आसपास की दुनिया को आपको देखना चाहिए। घर पे बैठकर शक करने से और झगड़ा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम कुछ करना चाहती हो आगे जिंदगी में? हाँ मैडम, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। आप टीचर बनना चाहती हैं? विनय जी, आपकी इजाजत है इसमें? बिल्कुल। पक्का? श्योर एंड सर्टेन। तो आप टीचर बनने के साथ साथ बच्चों को भी संभालेंगी, घर संभालेंगी? ठीक है मैडम। पक्का? हाँ पक्का। तो दोनों की कमाई आगे आएगी तो बच्चों के घर का खर्च भी चलेगा और आप दोनों की जिंदगी खुशहाल होगी। ठीक है। और विनय जी, आप? जी, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगी कि परेशानियों से भागने से कुछ नहीं होगा। उनका सामना करिए और अपना घर संभालिए। बिल्कुल।
आपको आज इसी वक्त वादा करना होगा कि आप टाइम पे घर पे आएंगे। बिल्कुल मैं वादा करता हूँ। रितु सुना? आए रितु की शक्ल पे हंसी देखो। और विनय जी, आप घर पे वक्त बिताएंगे बीवी बच्चों के साथ, क्योंकि बुढ़ापे में बीवी और बच्चे ही काम आएंगे। क्या आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानता हूँ। क्या आप मानते हैं? क्योंकि ये राखी का इंसाफ है, और राखी के इंसाफ में मैं दिलों को जोड़ती हूं, तोड़ती नहीं। इसलिए मैं आप दोनों को मौका देती हूं एक नई जिंदगी की शुरुआत का। रितु, आपसे कहना चाहूंगी, आज अपने पति का हाथ पकड़िए और वादा कीजिए कि आप अपने पति पे कभी शक नहीं करेगी। मैं वादा करती हूँ कभी मैं शक नहीं खड़ी हो जाइए, दोनों खड़े हो जाइए। आप वादा कीजिए कि पतिदेव, मैं आपके ऊपर कभी शक नहीं करूंगी। पतिदेव, मैं आपके ऊपर कभी शक नहीं करूंगी। सबसे पहले जो हो गया सो हो गया। आप अपनी पत्नी से माफी मांगिए। रितु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी आप माफ कर दीजिए। आज आपको फिर से जनता के सामने, पूरी दुनिया के सामने और मेरे सामने वर वधू बनने का मौका दे रही हूं। रितु और विनय को दीजिए। रितु और विनय की कहानी तो हमने देख ली, लेकिन कितने ऐसे पति पत्नी होंगे जिनके घर में ऐसा क्लेश होता होगा, जिनको समझने वाला कोई नहीं और रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन उनकी मदद के लिए मैं हाथ बढ़ाऊंगी। गजब भारत की अजब कहानी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। मैं करूंगी दिल से इंसाफ, राखी का इंसाफ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। आप सबको राखी का